@NewsNagar.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। कांग्रेस पार्टी के जिला गुरुग्राम के शहरी अध्यक्ष पंकज डावर ने गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर को दिखाए तेवर, जिसका कारण था गुरुग्राम मिलेनियम सिटी में बिगड़ी सफाई व्यवस्था और भाजपा के ट्रिपल इंजन सरकार की नाकामी, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के गुरुग्राम जिला शहरी और ग्रामीण अध्यक्षों ने पूर्व सांसद राज बब्बर, कैप्टन अजय सिंह यादव और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गुरुग्राम नगर निगम सेक्टर 34 स्थित कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार है, लेकिन सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त दिखाई दे रही है। चारों तरफ कूड़े के ढेर और जनता बेहाल। भाजपा के नाकाम मंत्री, विधायक एवं मेयर चैन की नींद सो रहे हैं। मेयर से जब मीडिया सवाल पूछता है तो उनके पास कोई जवाब नजर नहीं आता, लेकिन टैक्स वसूलने, कब्जे हटाने के नाम पर शहर के लोगों पर अत्याचार करना, मजदूरी करके पेट पालने वालों की रेहड़ियां, खोखों पर जेसीबी चलाना, मगर बड़े कब्जाधारियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा जाता। शहर में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जे किए हुए हैं। उनकी तरफ ना तो सरकार ध्यान दे रही है और न ही डीटीपी साहब की नज़र वहां तक पहुंच रही है। जिला अध्यक्ष शहरी पंकज डावर ने कहा कि गुरुग्राम की जनता की आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा अपनी टीम के साथ आवाज़ बुलंद रखेंगे और सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। में क्या करो ये देता है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। थोड़ा पीछे हो गया, पीछे हो नौजवान अध्यक्षों को आज का ये कार्यक्रम, आज का ये जो प्रदर्शन, ये धरना, जिनके आयोजन और जिनकी क़यादत, जिनकी अध्यक्षता में हम लोग चल रहे हैं, सब लोग, ये हमारे भाई पंकज डावर जी और हमारे भाई वर्धन यादव और पंकज डावर जी, ये अपने आप में एक ऐसी ताकत है जो आने वाले कल में इस गुड़गांव में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में नज़र आएगी। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि आज इन नौजवानों के साथ में मुझे इस धरने में आने का मौका मिला है। हमारे सब वरिष्ठ साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, मैं कभी किसी का जवाब नहीं देता और ऐसे लोगों का जवाब मैं कभी नहीं देता जो निरर्थक होते हैं, जो सिर्फ दूसरे की बैसाखी पर किसी गद्दी पर बैठ जाएं और जिनकी अपनी खुद ना चलती हो। वो जबान, उनके पास में न ज़बान होती है, न भाषा होती है और ना ही कोई सोच होती है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, नाम नहीं लेता। आप बड़े ही विद्वान हैं, आप बहुत ही ज्ञानी हैं, आप मीडिया के लोग हैं। आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये तमाम चीज़ें जो बार बार, कभी सोशल मीडिया के रास्ते से, कभी आप प्रिंट मीडिया से, आप गुड़गांव की हालत को बताते रहे, लेकिन मेरे नौजवान अध्यक्षों ने, वर्धन यादव और पंकज डावर ने जो आज पहल की है, इस पहल का सबसे बड़ा अगर कोई स्वागत करता है तो गुड़गांव की सिविल सोसाइटी स्वागत करती है। आज तमाम सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आज सिविल सोसाइटी के लोग भी साथ हैं। यहाँ गुड़गांव के सारे निवासी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये लोग, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है, इनमें जान है, नौजवान हैं और नौजवानों ने अब ये बीड़ा उठा लिया है। कांग्रेस पार्टी ने ये बीड़ा उठा लिया है। हम सब एकजुट होकर एक साथ चलेंगे और इनकी क़यादत और इनकी अध्यक्षता के अंदर आने वाले कल में इन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 15 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी आगे क्या करती है वो कार्यक्रम ये लोग अनाउंस करेंगे और उसके बाद हम आने वाले कल में हम सार्थक काम करना जानते हैं। प्रदर्शन जो किया है वो यहाँ नगर निगम पर फेंका है। मुझे लगता है इससे शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए
कि गुड़गांव के अंदर, इस गुरुग्राम के अंदर लोगों ने अपनी वेदना, अपनी पीड़ा जाहिर की। अपने नेता राहुल गांधी की एक एक आवाज के साथ में है। मैं चाहूंगा कि आप इधर आएं। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम कहे कि नगर निगम कहे, जिस तरीके से आज गुड़गांव की जनता एक नरकीय जीवन बिता रही है, आप सबके सामने है। चाहे जल भराव का मुद्दा हो, चाहे कूड़े का मुद्दा हो, आज कूड़ा ग्राम बनाकर रखने का काम करा तो भाजपा सरकार ने करा। जिस तरीके से आज पूरा शहर आज बदबू से भी सड़ रहा है, बीमारियों का खतरा है, उसके बावजूद निगम के अधिकारी लंबी नींद सोए हुए हैं। इनको जगाने के लिए आज कांग्रेस कमेटी ने ये प्रदर्शन किया, रोष प्रदर्शन, इनके दरवाजे पर कूड़ा डालने का काम करा। और इनको समझ में आना चाहिए कि लोग किस तरीके से परेशान है शहर में। चाहे टूटी सड़कों का मुद्दा हो, आज शहर इस तरीके से बर्बाद करके इस सरकार ने रख दिया और इस प्रशासन ने रख दिया। उसके खिलाफ अब एकजुट होकर आज आप देखिए, आदरणीय राज बब्बर जी, आदरणीय हमारे कैप्टन अजय सिंह यादव के नेतृत्व में सबके आज यहाँ पर जो एक प्रदर्शन हुआ वो आप लोगों के सामने, और इनकी ईट साइड बजाने का काम अब कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। सरकार ने विकास नहीं, विनाश करने का काम करा। इस सरकार को कहने का कोई अधिकार नहीं है। आप पिछले 10 साल से हो, आपने क्या ऐसे 10 काम कर दिए गुड़गांव में। एक सिविल अस्पताल, उसके लिए आज खून के आंसू बहा रहे हम। एक बस अड्डे के हालात देखो, और उसके बावजूद हमसे विकास की बात करते हैं। अरे भाई, सरकार तुम्हारी है, तुम लोग देखो कि क्या कर रहे हो आप लोग। तो ये सरकार केवल और केवल घोषणाओं की सरकार, ये सरकार निकम्मी है। साथियों, आप जानते हैं नगर निगम गुड़गांव और ये भाजपा की सरकार हमारे गुड़गांव के लिए अभिशाप बन चुकी है, एक श्राप बन चुकी है। इस भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार ने गुड़गांव के लोगों का जीना दुश्वार कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बची, ये भारतीय जानलेवा पार्टी बन चुकी है। चारों तरफ आज गुड़गांव कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ है, और गुड़गांव की एक ऐसी परिकल्पना गुड़गांव वासियों ने कभी नहीं की थी जो इस सरकार में हमें देखने को मिल रही है। बाहर से आए हुए लोग, विदेशों से आए हुए लोग गुड़गांव का अपना एड्रेस बताने से शर्माते हैं। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो ट्वीट करके ये कहते हैं कि गुड़गांव सुअरों का घर बन चुका है। तो ये शर्मनाक है हम सभी के लिए। आज विपक्ष की एक मजबूत भूमिका निभाते हुए नगर निगम कार्यालय पर गुड़गांव जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे दोनों ही अति वरिष्ठ नेता आदरणीय राज बब्बर जी, आदरणीय कप्तान साहब, उनके मार्गदर्शन से आज पूरा गुड़गांव परिवार एकत्रित हुआ है और नगर निगम का घेराव कर रहा है। न्यूज़.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।